पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में भगवान ने कर्मफल सन्यासी को अनामय पद की, शाश्वत पद की, समस्त दुखों से विमुक्त आंतरिक अवस्था की प्राप्ति बताई। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। फिर अर्जुन को भी संबोधित करते हुए भगवान ने उसे ये विश्वास दिलाया
कि यदि तू कर्मफल संन्यास के मार्ग पर चलेगा तो अज्ञान की कीचड़ को जब तेरी बुद्धि पार कर जाएगी तो फिर अंत में तुझे योग की प्राप्ति हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि। तो इसमें अर्जुन को प्रश्न के कुछ बीज मिल गए, क्योंकि भगवान ने ऐसे व्यक्ति का निरूपण किया कि जिसकी बुद्धि निश्चल एवं अचल हो गई है। यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि। तो ऐसा तू हो जाएगा अर्जुन। तो अब अर्जुन ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं वह जानना चाहता है। पर भगवान ने जिस अवस्था का निरूपण किया है वो एक गहन गंभीर गहरी आंतरिक अवस्था है। तो उस अवस्था को कोई व्यक्ति प्राप्त कर चुका है या नहीं, इस बात को बाहर से जानना बहुत ही कठिन है। मैं तो कहूंगा लगभग असंभव ही है। लेकिन फिर भी जैसे प्यासे की प्यास मिट जाए या भूखे की भूख मिट जाए तो एक सुकून उसके चेहरे पर दिखने लगता है, उसकी बातों में झलकने लगता है, उसके व्यवहार में झलकने लगता है। प्यासे की अवस्था अलग और जिसकी प्यास समाप्त हो गई हो उसकी बाह्य अवस्था भी अलग। जो भूखा होगा उसकी बाहरी हालत अलग होगी और भूख मिट जाने के बाद जो एक चैन दिखेगा, एक सुकून दिखेगा, वो साफ दिखता है। तो इसी प्रकार जिसकी तृष्णाएं शांत हो गई हैं, जिसका मन शांत हो गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसके जीवन में कुछ तो झलक आती ही होगी इस अवस्था की। अर्जुन शायद उसी झलक को समझना चाहता है, उसी लक्षण को समझने के लिए वो उत्सुक है। हितोपदेश में पंचतंत्र में बहुत सुंदर बात की है कि देखो, जताए जाने पर तो अभिप्राय को जानवर भी समझ लेता है। बैलगाड़ी में बैल को, घोड़े को, इनको हाँकते हैं, इशारा करते हैं, लगाम से दाईं बाईं मोड़ने के लिए, चाबुक चलाकर, तो वो भी समझ जाते हैं। हाथी हो, अंकुश के आधार पर उसको भी हाँके जाने पर वो चल पड़ते हैं। समझदार तो वो है जो न कहने पर भी समझ जाए। उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते। स्पष्ट रूप से जताए हुए अभिप्राय को तो पशु भी समझ ही लेता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति देशिताः। हाँके जाने पर तो घोड़े, हाथी, बैल ये सब चल ही पड़ते हैं। पंडित जन तो वो है जो अनुक्तम अपि ऊहति। अन कहा, न कहे जाने पर भी समझ जाए कि क्या चाहता है। अनुक्तम अप्यूहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। दूसरे के इशारे मात्र को जान लेना ही वास्तव में बुद्धिमत्ता का फल है। ये व्यक्ति बुद्धिमान है। इसका तात्पर्य यही कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो इंगित मात्र को ही, इशारे को ही, इशारे से ही समझ जाता है। आकार देख करके, इशारे से, चलने से, चेष्टा से, बोलने से, नेत्रों के इशारे से, चेहरे के भाव से किसके
मन में क्या है वो बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेता है। आकारैः इंगितैः गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारेण लक्ष्यतेऽन्तर्गतं मनः। मन के अंतर्गत क्या है वो इन सब साधनों से समझदार व्यक्ति समझ जाता है। तो ये तो एक व्यवहार की बात है। तो अध्यात्म में भी जो इतनी गहन गंभीर अवस्था को प्राप्त कर चुका है उसके कुछ तो बाहरी लक्षण होंगे। तो अर्जुन के प्रश्न को देखकर लगता है कि वो बाहरी लक्षण जानने के इच्छुक हैं, क्योंकि वो बोलने को लेकर प्रश्न पूछ रहा है, किम प्रभाषेत, बैठने को लेकर किमासीत, चलने को लेकर व्रजेत किम। तो जो उसके प्रश्न हैं उस प्रश्नों को देखकर लग रहा है कि वो बाहरी लक्षणों को लेकर ही प्रश्न पूछ रहा है। जितने भी लक्षण हैं वो सारे के सारे बाहरी लक्षण हैं। अच्छा, यही हम सब की भी उत्सुकता होती है ज्ञानी पुरुषों को लेकर कि कैसे पहचाने कि फलाना व्यक्ति ज्ञानी है, कैसे पहचाने कि जिनको हम गुरु चुन रहे हैं वो वास्तव में ज्ञानी है कि नहीं। कई बार जब लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं ज्ञानी पुरुष को लेकर तो बाहरी लक्षणों को लेकर ही प्रश्न पूछते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन ने पूछे हैं। पर इसके उत्तर में जो लक्षण भगवान ने गिनाए हैं वे आंतरिक लक्षण ही हैं। बाहरी लक्षण नहीं भगवान ने बतलाए कि भाई बाहर से वो ऐसा लगता है देखने में कि तुम ये देखना और तुम्हारी पहचान में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं भगवान ने बतलाया। जो लक्षण भगवान ने गिनाए हैं वे आंतरिक लक्षण ही हैं। इन लक्षणों की कसौटी पर किसी और को कसकर उसकी परीक्षा करना मुश्किल है कि ये स्थितप्रज्ञ हुआ या नहीं। लेकिन हाँ, अपनी परीक्षा अवश्य की जा सकती है। इन लक्षणों की कसौटी पर कसकर अपनी ही परीक्षा की जा सकती है कि मैं अभी इस अवस्था से कितनी दूर हूं। दूसरे की परीक्षा कर पाने की संभावना कम ही है। तो मैंने पहले ही कहा था कि अध्यात्म साधना में सूचित लक्षणों का दर्पण की तरह ही प्रयोग किया जाना चाहिए, खिड़की की तरह नहीं। शायद यही भाव भगवान अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये नहीं देखना है कि फलानी व्यक्ति में ये लक्षण हैं या नहीं, अपितु अपने अंदर झांककर इन लक्षणों का आश्रय लेकर ये परीक्षा करनी है कि अभी हमारे अंदर इन लक्षणों में से कोई लक्षण दिख रहा है या नहीं। यदि साधना के पथ पर चल रहे हैं तो साधना फलवती है कि नहीं, प्रयोजन की सिद्धि हो रही है कि नहीं। तो उसके लिए अपने अंदर ध्यान के क्षणों में झांक कर देखा जा सकता है कि इन लक्षणों में से कोई लक्षण दिख रहा है या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये समझना है कि भगवान का उद्देश्य क्या है इन लक्षणों को गिनाने का। भगवान का उद्देश्य ये है कि जो कृतार्थ मनुष्य के सहज लक्षण होते हैं, सिद्ध महापुरुष के जो सहज लक्षण होते हैं, स्थितप्रज्ञ ज्ञानी के जो सहज लक्षण होते हैं, उन्हीं लक्षणों को साधन समझकर प्रयत्न पूर्वक अपने जीवन में उन लक्षणों की भावना करने का प्रयास हम करें। वो हमारी जो सिद्ध पुरुष के सहज लक्षण हैं वो हमारी साधना बन जाए। जो उनकी सहज अवस्था है उसको, उन लक्षणों को समझकर
हम उन लक्षणों को अपने जीवन के अंतर्गत प्रकट करने का प्रयास करें, जो भी हमारी साधना हो। चाहे हम जप करते हों, चाहे हम ध्यान करते हों, चाहे हम आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हों, चाहे हम स्वधर्म को ही, अपने कर्तव्य कर्म को ही निष्काम भावना से करने की साधना करते हों, चाहे हम भक्ति की साधना के विभिन्न श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन इत्यादि साधनाओं को करते हों, चाहे हम ज्ञान योग की साधना कर रहे हों, चाहे हम स्वाध्याय की साधना कर रहे हों, साधना कोई भी कर रहे हों, वो साधना फलवती हो रही है, उसके लिए इन लक्षणों को देखें हम अपने अंतर्गत कि इन लक्षणों की कसौटी पर कहाँ कमी है, और फिर इन लक्षणों को कृतार्थता की प्राप्ति का साधन समझकर हम उस साधना के माध्यम से इनको अपने जीवन में उन लक्षणों की भावना करने का प्रयास करें। भावना शब्द जब मैं बोलता हूं तो मैं इसको योग के अर्थ में प्रयोग करता हूं, कम से कम यहां जो मैं कर रहा हूं। भावना का अर्थ है अस्तित्व में लाने की साधना, उत्पन्न करने का प्रयास, प्रकट करने का प्रयास। मतलब उस लक्षण के, और वो लक्षण एक सद्गुण ही होगा, तो उस सद्गुण को अपनी मनोभूमि में, अपनी चित्त की भूमि में बीज बोकर, उसके बीज बोकर पौधे की तरह लगाने का प्रयास। जो जो लक्षण यहां स्थित प्रज्ञ के बताए हैं, इनको चेतना पूर्वक, इनको अपने मन में, अपने चित्त की भूमि में बीज की तरह इनके बीज बोकर और फिर बारंबार रोज जल खाद जैसे देते हैं, तो वो हमारी जो साधना है, कुछ भी हम कर रहे हैं, उस पर मैं नहीं बोल रहा हूं। मैंने बहुत सारी साधनाएं गिना दी, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी साधनाएं हो सकती हैं। लोग श्री विद्या साधना करते हैं, लोग अनेकों प्रकार की साधनाएं करते हैं। उन सब के माध्यम से इनके अंतर्गत जल डालना, इनके अंतर्गत खाद डालना, जिससे इनका पोषण होता रहे और ये पौधे की तरह बढ़ते चले जाएं। बारंबार रोज जो भी हमारा आध्यात्मिक अभ्यास हो जीवन का, थोड़ा सा भी क्यों ना हो, वो एक सींचने की तरह है, तब जाकर एक दिन ये महावृक्ष बनेगा। इस अत्यंत महत्वपूर्ण बात को अगले श्लोक के संबंध भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने कहा है। और ये मुझे याद आ जाता है कि 12-13 साल का रहा होऊंगा, तब या तो पिताजी ने या गुरुजी ने जब ये पंक्ति पढ़ाई थी तो इस पंक्ति को रंगवा दिया था और कहा था कि साधना के पथ पर सदा ही स्मरण रखने योग्य बात है कि अध्यात्म शास्त्र को लेकर ये एक सामान्य नियम भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पर बतलाया है कि सर्वत्रैव ही अध्यात्म शास्त्रे, अध्यात्म शास्त्र में कहीं भी कृतार्थ लक्षणानि, यानी एक कृतार्थ महापुरुष के जब लक्षण बताए जाते हैं तो उसका उद्देश्य होता है जो कृतार्थ नहीं है वो ये समझे कि उसकी साधना क्या है। तानि एव साधनानि उपदिश्यन्ते, वही साधन है उस व्यक्ति के लिए। जो सहज अवस्था है कृतार्थ के लिए, जो संत की सहजावस्था है, जो सिद्ध महापुरुष की सहजावस्था है, वही साधन बन जाता है साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए। जीवन मुक्त के लक्षण ही मुमुक्षु के लिए मोक्ष के उपाय होते हैं, मोक्ष के साधन होते हैं। तो इन लक्षणों का उद्देश्य नहीं कि इन लक्षणों को लिखकर और फिर हम अपने चारों ओर स्थित प्रज्ञ को ढूंढने निकल पड़े कि जरा देखें हमारे शहर में कौन स्थित प्रज्ञ है, ये इसका उद्देश्य नहीं। और ना ही इसका उद्देश्य ये है कि अपने अंदर देखें और फिर मिले नहीं तो बेकार में खिन्न हो।
क्योंकि तुरंत तो मिलेंगे नहीं ये अपने अंदर बिना प्रयास किए, जब तक प्रयास न किया हो। तो ये जो लिस्ट आने वाली है 18 श्लोकों के अंतर्गत, जो एक सूची भगवान उपलब्ध करा रहे हैं स्थितप्रज्ञ के लक्षणों की, इनके प्रति सही दृष्टिकोण साधक का यही है कि इनको स्थितप्रज्ञ अवस्था का साधन समझकर, स्थितप्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति का उपाय समझकर, इनकी अपने अंदर भावना करे। भावना करे मतलब इनको प्रकट करने का प्रयास करे, इनके बीज अपने मन में बोए, और फिर जैसे जैसे वो अंकुरित होते चले जाए तो बारंबार सींच कर एक दिन स्वतः ही वो एक महावृक्ष के रूप में बन जाएगा। तो भावना यही है कि इन्हें अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए, प्रकट करने के लिए जो साधना की जाती है, जैसे एक किसान भावना करता है, बीज डाल करके पूरी की पूरी फसल को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। इसीलिए ये भावना शब्द योग के ग्रंथों में जब इस भावना शब्द का प्रयोग होता है तो आंग्ल भाषा अनुवादक जो अच्छे विचारक हैं, जो आंग्ल भाषा में इसका अनुवाद करते हैं, वो हमेशा कल्टीवेशन अनुवाद करते हैं भावना का। टू कल्टीवेट मतलब वही जैसे किसान अपने खेत में फसल को उगाता है, इस तरीके से। तो जब महामुनि पतंजलि उदाहरण के लिए मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादन, भावना की बात करते हैं महामुनि पतंजलि, तो वहाँ उनका ये उद्देश्य होता है कि मैत्री भावना मतलब मैत्री को उत्पन्न करने के लिए, अपने विचारों में, अपने मन के अंतर्गत उत्पन्न करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको भावना कहते हैं। भावयति का इसी अर्थ में प्रयोग होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन लक्षणों का दर्पण की तरह प्रयोग तो करे, लेकिन अपने अंदर इन लक्षणों को जब न पाए तो खिन्न चित्त न हो, न मिलने पर मन छोटा न करे, चित्त को खिन्न न होने दे, अपितु संवेग उत्पन्न करके और संवेग के साथ प्रसाद को भी उत्पन्न करके उसके अभ्यास में पूरी लगन एवं ईमानदारी के साथ लग जाए। जिस साधक में संवेग जितना तीव्र होगा उतना ही समीपस्थ होगा समाधि का लाभ और समाधि का फल। ये भगवान महामुनि पतंजलि बहुत स्पष्ट कह देते हैं। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। संवेग क्या है? यहां भी भगवान संवेग शब्द तो नहीं, लेकिन संवेग की बात करेंगे। संवेग का सीधा सीधा अर्थ वैराग्य तो है ही। जितना वैराग्य तीव्र होगा उतना ही समाधि का फल और लाभ समीपस्थ होगा। क्यों? क्योंकि जितना विषयों की ओर से ध्यान हटाएंगे उतना ही फिर विषयों का साक्षात्कार करने वाला जो चैतन्य तत्व है, उस चैतन्य तत्व की ओर ध्यान केंद्रित होगा। लेकिन इसके साथ ही संवेग का ये भी अर्थ है कि तीव्र इच्छा, एक अंदर से जो अत्यावश्यकता का भाव कि मुझे करना है। जैसे संवेग हम प्रयोग करते हैं, जैसे भूख का संवेग होता है, प्यास का संवेग होता है, मलमूत्र के परित्याग, मलमूत्र के संवेग होते हैं। तो उस समय व्यक्ति सारे काम छोड़कर उन्हीं के लिए भाग पड़ता है। फिर ये नहीं सोचता कि अरे मुझे अभी तो ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। नहीं, जब भूख और प्यास का संवेग आता है तो सब कुछ छोड़कर, मलमूत्र के परित्याग का संवेग आता है तो सब कुछ छोड़कर उनके लिए भाग पड़ता है। इसी प्रकार जिसमें संवेग होगा तो वो साधना के लिए समय मिलते ही सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ेगा। संवेग ही फिर व्यक्ति के अंतर्गत साधना के लिए आवश्यक जो शक्ति है उस शक्ति को जन्म देता है। यदि संवेग में कोई कमी हो, लगे कि हमारे अंतर्गत संवेग अभी नहीं है, तो
8 संवेग वस्तुओं की चर्चा करते हैं ध्यान के अभ्यासी। ये 8 संवेग वस्तु वास्तव में क्या है? उनमें से पहले 4 की चर्चा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गीता के 13वें अध्याय में की है, ज्ञान के साधनों के अंतर्गत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये जो 4 प्रकार के दुख हैं, जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, जरा का दुख और व्याधि का दुख। एक तो ये 4 संवेग वस्तु हो गए, और शेष 4 संवेग वस्तु हैं नरक में प्राप्त होने वाले कष्ट, भूतकाल में जो हमें कष्ट हुए हैं वे, भविष्यत काल में जो कष्ट होंगे वो, और जिन कष्टों की संभावना है, और वर्तमान काल में इस समय जो जो कष्ट जीवन में उठाने पड़ते हैं। इन 8 प्रकार के इनको ही संवेग वस्तु कहा जाता है। इन 8 प्रकार के संवेगों के साधनों के ऊपर ध्यान करने से ये कहते हैं कि संवेग बढ़ता है, फिर इस दुख से निकलने की इच्छा व्यक्ति के अंतर्गत उत्पन्न होती है। अच्छा, इन बातों का चिंतन करते करते मन खिन्न भी हो सकता है, दौर्मनस्य भी आ सकता है, इसीलिए फिर प्रसाद की आवश्यकता पड़ती है। संवेग वस्तुओं पर चिंतन करते हुए यदि मन में खिन्नता आए कि अरे क्या जीवन है, नकारात्मक विचार आए, तो फिर प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, भगवान आगे प्रसाद की बात करेंगे। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति, प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि फिर तुरंत ही बैठ जाती है। तो प्रसाद केवल चित्त की निर्मलता नहीं, अभी तो एक गहरा आंतरिक आत्मविश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ। घेरंड संहिता में, जो हठ योग का बहुत ही प्राचीन सुंदर ग्रंथ है, उसमें महर्षि घेरंड इसको आत्म प्रतीति कहते हैं। विद्या प्रतीति ही, स्वगुरु प्रतीति ही, आत्म प्रतीति ही, मनसः प्रबोधा। एक तो योग विद्या में विश्वास कि ये योग विद्या, योग की मैं साधना करूंगा तो दुख से मुझे मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। ये जो 8 दुख के स्थान हैं, जो संवेग को जन्म देते हैं कि इतना दुख है, बस याद दिलाए व्यक्ति अपने आप को कि इतना दुख है, तो फिर उस दुख में से निकलने की इच्छा स्वाभाविक होगी। तो उस समय ये विश्वास, ये श्रद्धा कि योग विद्या का मार्ग, ये शास्त्र, ये गीता, ये उपनिषद जो मार्ग दिखा रहे हैं, इस मार्ग पर चलकर दुख से निवृत्ति हो सकती है। और फिर ये विश्वास, और फिर स्वगुरु प्रतीति ही, अपने गुरु में विश्वास कि जैसे ये सदैव प्रसन्न हसमुख, समस्त चिंताओं से विहीन, सदा शांति और आनंद की अवस्था में रहते हैं, ऐसे ही इनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर मैं भी इन जैसी अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं, समस्त चिंताओं से रहित। इसको गुरु प्रतीति कहते हैं। और फिर आत्म प्रतीति है, आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूं। तो दिने दिने यस्य भवेत् स योगी, जो प्रतिदिन इन विश्वासों को अपने जीवन के अंतर्गत रखता है, शोभनाभ्यासमुपैति सद्यः, उसका अभ्यास बहुत ही सुंदर होता चला जाता है। तो जैसे ही आत्मविश्वास आ जाता है तो फिर साधक में अपनी कमियों को देखकर खेद के भाव नहीं, विषण्णता के भाव नहीं, अभी तो मैं ये कर सकता हूं, ये भाव होने के बाद एक शांति। ठीक है, समस्या है, नहीं है मेरे अंतर्गत स्थित प्रज्ञ के लक्षण, तो अब मुझे उसके लिए साधना करनी चाहिए, उसके लिए अभ्यास करना चाहिए। तो इन सब बातों को गहराई से समझ लेने के बाद हमारी छोटी छोटी साधनाएं, जैसे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर कुछ समय के लिए भगवत पूजन करना, कुछ समय के लिए जाप करना, इन सब का प्रभाव लाखों गुना बढ़ जाएगा। ये हमारे अंतस्तल में
आमूल परिवर्तन कारक साधन बन जाएंगे। तो संवेग और प्रसाद, ये दोनों की चर्चा मैंने इसीलिए की कि संवेग इसलिए आवश्यक है जिससे एक उत्साह बढ़े कि ये स्थितप्रज्ञ के लक्षण जो अभी मेरे अंदर नहीं हैं, इनको प्राप्त करने के लिए जो एक जैसे भूख लगती है, हमारे अंतर्गत संवेग होता है, तो हम हर तरफ से कहीं ना कहीं से हम कहीं से तेल मांग के ले आएंगे, कहीं से सब्जी खरीद के ले आएंगे, कहीं से चावल दाल ले आएंगे, जैसे तैसे कहीं से जंगल में हुए तो लकड़ी भी ढूंढ के ले आएंगे, कहीं से माचिस की तीली भी मांग लाएंगे, और जैसे तैसे जब भूख लगती है तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के कुछ ना कुछ बना बुनू के खा ही लेंगे, क्योंकि अंदर से संवेद है, अंदर से वो आवश्यकता महसूस हो रही है। तो संवेग परम आवश्यक है, इसीलिए संवेग बहुत अधिक आवश्यक है। और प्रसाद इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति के अंतर्गत ये आत्मविश्वास, क्योंकि संवेग के जैसे स्थान बतलाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा न दर्शनम, तो इस दुख का चिंतन करते करते कहीं व्यक्ति स्वयं दुखी न हो जाए, इन दुखों का चिंतन करते करते व्यक्ति दुख में डूबने न लगे। उपनिषदों में तो तपस्या के स्वरूप इस तरीके से बतलाए हैं। तपस्या का एक स्वरूप ये भी बतलाया है कि व्यक्ति ध्यानस्थ होकर अपनी शव यात्रा पर ध्यान करे कि किस प्रकार से मुझे मेरे घर से निकालकर और श्मशान तक लोग उठा के लेके जाएंगे। तो उसका फल ये बतलाया है कि जैसे कोई व्यक्ति घर छोड़कर जंगल में चला जाए, पहले तो श्मशान भी जंगल में होते थे, जंगल में ही अभी भी चले जाएं अगर ऊपर पहाड़ों में, तो पहाड़ों में जो पुराने पुराने गांव हैं हिमाचल प्रदेश इत्यादि में, तो वहाँ गांव के बाहर जंगल में जाकर कहीं एक कोने में श्मशान होता है, जंगल में होता था पहले। अब तो जंगल रहे नहीं तो कहाँ से, नहीं तो पहले जंगल में ही ले जाके फूंकते थे। तो उस संदर्भ में प्राचीन काल में जो उपनिषद कह रही है कि अगर स्वयं अरण्यवासी नहीं बन पाए तो कम से कम घर में बैठकर इतना तो ध्यान कर सकता है कि किस प्रकार से मुझे अरण्य में ले जा रहे हैं। तो इसी को ही एक बहुत बड़ा तप बतलाया। पंचाग्नि तप नहीं भी कर सकते, पांचों ओर अग्नि जलाकर, तो उस कोटि का तप ये है कि मैं किस प्रकार से चिता की अग्नि पर जल रहा हूं, इस पर व्यक्ति ध्यान करें। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ध्यान जो हैं वो संवेग को बढ़ाते हैं। लेकिन संवेग के साथ साथ अगर व्यक्ति को इस दुख की चेतना आने के बाद दुख से निकलने का रास्ता न दिखे तो फिर व्यक्ति विषाद से भी ग्रसित हो सकता है, जैसी अर्जुन की अवस्था थी। तो उसके लिए फिर प्रसाद आवश्यक है। एक आंतरिक, एक तो मन की प्रसन्नता लाना, और वो मन की प्रसन्नता तब आती है जब व्यक्ति के अंतर्गत आत्मविश्वास होता है, योग के मार्ग पर विश्वास होता है, गुरु के ऊपर में विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे गुरुदेव मुझे करा सकते हैं। और ये योग के मार्ग पर हजारों लाखों वर्षों से इस भारत की पवित्र भूमि पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत मनीषी मुनि सिद्ध अवतार सबों ने इस योग के मार्ग पर चलकर इस परम शांति को प्राप्त किया है। मेरे गुरुदेव मुझे वही मार्ग दिखा रहे हैं, और मैं चूंकि एक मानव हूं, मानव होने के नाते मेरे अंतर्गत ये योग्यता है, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं। ये विश्वास जब व्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है तो फिर ये प्रसाद जब जुड़ जाता है उसके अंतर्गत, इसी को ही प्रसाद कहते हैं, तो फिर वो संवेग दुख का कारण नहीं बनता, अपितु दुख से उछलकर निकल जाने के लिए जो अत्यावश्यक शक्ति है, उस अत्यावश्यक शक्ति का साधन बन जाता है। इसीलिए साधक के इस संवेग को दृढ़ करने के लिए साधना के जो आचार्य हैं वो बहुत ही जोर देते हैं। तथागत बुद्ध ने तो अभिन्न पच्चवेक्षितव्य ठान सुत्त में 5 प्रत्यवेक्षाओं की बात की है जो प्रतिक्षण की जानी चाहिए।
5 प्रत्यवेक्षाएं, प्रत्यवेक्षाएं मतलब 5 प्रकार के चिंतन। और वो कहते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई भिक्षुक हो, सन्यासी हो, सभी को इन 5 प्रत्यवेक्षाओं का ध्यान करना चाहिए। पहली प्रत्यवेक्षा उनकी है जरा धम्मोम ही जरम अनतीतो। मेरा ये शरीर वृद्धावस्था धर्म वाला है, मैं वृद्धावस्था से मुक्त नहीं हो सकता, वृद्धावस्था अवश्य आएगी। व्याधि धम्मोम ही व्याधिम अनतीतो। व्याधि इस शरीर का धर्म है, ये व्याधि से कभी भी पूरी तरह से सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकता, व्याधि बीच बीच में आकर सताएगी ही। वो बात अलग कि सात्विक जीवन, जितना योगमय जीवन होगा उतनी कम होंगी व्याधियां, उतना कम परेशान करेंगी। लेकिन फिर भी शरीरम व्याधि मंदिरम, ये तो मेरे एक गुरुजी थे कैलाश आश्रम में ही, तो कभी उनसे उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, किसी ने पूछ लिया कि भगवान स्वास्थ्य कैसा है, तो हंसते हुए जवाब यही देते थे कि मंदिर में देवता वापस आ गया है। क्या बोलूं अब, तो पहली बार तो उन्होंने मजाक किया, तो मैं समझा नहीं। मैंने कहा गुरुजी क्या कह रहे हैं? तो कह रहे अरे वो शास्त्र नहीं बोलता है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधि का मंदिर है। तो कुछ दिनों के लिए देवता चला गया था इधर उधर घूमने के लिए, अब वापस आ गया है अपने मंदिर में, तो परेशान कर रहा है, अब क्या करूं। बहुत उम्र हो गई थी उनकी, तो कभी अस्वस्थ हो जाते थे, तबीयत खराब हो जाती थी, तो पूछते थे कि आपकी तबीयत कैसी है, तो ये जवाब उनका आता था कि देवता वापस आ गया है, क्या बोलूं अब। तो ये व्याधि शरीर का धर्म है, इसको याद रखे व्यक्ति, कभी भूले नहीं। मरण धम्मोम ही मरणम अनतीतो, मृत्यु इस शरीर का धर्म है, ये मृत्यु से कभी अतीत नहीं हो सकता, कभी मृत्यु से परे नहीं हो सकता। तीसरी प्रत्यवेक्षा और चौथी प्रत्यवेक्षा जो बुद्ध कहते हैं वो है सब्बे ही में पिए ही मना पे ही नाना भावो विना भावो। जितने भी प्रिय हैं मुझे या मेरे मन को प्यारे लगने वाले व्यक्ति या वस्तुएं हैं, जिनको हम मनोहर वस्तुएं कहेंगे, जो प्यारी लगती हैं, जो मन को प्रिय लगती हैं, उनसे अलग भी रहना पड़ेगा और उनके बिना भी रहना पड़ेगा। मतलब वियोग, प्रिय से, मन को प्यारे लगने वाली वस्तुओं से वियोग अवश्यम भावी है और उस समय दुख अवश्य होगा जीवन के अंतर्गत। उस दुख के लिए अभी से तैयार रहें, याद रखकर। और पांचवी प्रत्यवेक्षा जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि यम कम्मम करिष्यामि, जिस कर्म को भी मैं करूंगा, चाहे कल्याणम व पापकम व, चाहे वो शुभ कर्म हो या पाप कर्म हो, तस्य दायादो भविष्यामि, उसका दायाद में बनूंगा, वो उसके फल मुझे विरासत में मिलेंगे, मुझे भोगने ही पड़ेंगे। जो भी कर्म करूंगा उसके फल मुझे भोगने ही पड़ेंगे। ये 5 प्रत्यवेक्षाएं अभीक्षण प्रतिक्षण सदैव करने के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। किस लिए? इसलिए कि संवेग दृढ़ हो सके। जरा, व्याधि, मरण, प्रिय वियोग, पाप कर्म का प्रभाव ये व्यक्ति ना निकलने दे अपने मन से, तो स्वतः ही उसके अंतर्गत संवेग यानी अध्यात्म के मार्ग पर चलकर स्थितप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा उसके अंतर्गत अवश्य ही उत्पन्न होगी। पर इसके साथ साथ जो बात मैंने बतलाई, प्रसाद भी परमावश्यक है। प्रसाद जिससे व्यक्ति के अंतर्गत दुख ना हो। तो आइए अब अर्जुन के प्रश्न की ओर आए। अर्जुन का प्रश्न क्या है? 54वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, उसका उच्चारण कर ले। क्या आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्।
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। हे केशव, समाधि में स्थित स्थितप्रज्ञ की क्या परिभाषा है? ऐसा स्थितप्रज्ञ किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से बैठता है, किस प्रकार से चलता है? ये अर्जुन के प्रश्न का सीधा सीधा अर्थ है। ये स्थितप्रज्ञ शब्द का प्रयोग यहां पर अर्जुन ने किया है और ये पूरे 18 श्लोकों की प्रसिद्धि स्थितप्रज्ञ दर्शन के रूप में है। मुझे लगता है कि स्थितप्रज्ञ शब्द जो है वो अर्जुन का अपना बनाया हुआ शब्द प्रतीत होता है, क्योंकि अन्यत्र कहीं भी योग के ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होते हुए दिखता। यहां तक कि पूरे महाभारत में भी इस स्थितप्रज्ञ दर्शन के 2 श्लोकों के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र प्रयोग होते हुए नहीं दिखता। एक स्वयं अर्जुन प्रयोग कर रहा है स्थितप्रज्ञ से का भाषा, और एक अगले श्लोक में भगवान 55वें श्लोक में स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। बस इन 2 श्लोकों के अतिरिक्त कहीं भी पूरे महाभारत तक में भी इसका प्रयोग मुझे होते हुए नहीं दिखता। यहां तक कि स्थितधी शब्द जो है जिसका प्रयोग यहां पर अर्जुन कर रहे हैं, एतत् समानार्थक शब्द है। स्थितधी ही किम प्रभाषित, अर्थ वो ये स्थितप्रज्ञ बोल लीजिए, स्थितधी बोल लीजिए, एक ही अर्थ है। उस स्थितधी शब्द का भी प्रयोग भगवान एक बार कर देंगे 56वें श्लोक में, स्थितधीर मुनिरुच्यते। बस अन्यत्र कहीं भी योग के ग्रंथों में या महाभारत में स्थितधी शब्द का भी प्रयोग कहीं नहीं देखने में आता। बस एक बहुत प्राचीन बुद्ध थे, ये गौतम बुद्ध नहीं जो प्रसिद्ध बुद्ध, ये नहीं, बल्कि इनसे बहुत प्राचीन बुद्ध थे। उनका एक का नाम आता है कि स्थित बुद्धिदत्त करके, जैसे आजकल ब्रह्मदत्त, देवदत्त, यज्ञदत्त ऐसे नाम होते हैं, तो ऐसे ही स्थित बुद्धिदत्त नाम अच्छा है। एक स्थित बुद्धिदत्त नाम जरूर प्रसिद्ध है। बस बाकी कहीं भी स्थितप्रज्ञ शब्द देखने में नहीं आता। तो इस शब्द का आधार जो अर्जुन ने, जब ये अर्जुन का अपना ही बनाया हुआ शब्द इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले भी भगवान इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, पर आधार पीछे के श्लोकों में है, विशेष करके 53वें श्लोक में कि श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। स्थास्यति कि जब तू स्थित हो जाएगा, समाधा वचला बुद्धि, और बुद्धि के लिए प्रज्ञा और बुद्धि ये तो दोनों के दोनों समानार्थक है। तो स्थास्यति में भविष्यत काल भगवान ने कहा कि तू अर्जुन जब बैठ जाएगा ऐसी निश्चल अवस्था में स्थित हो जाएगा। तो स्थास्यति में भगवान भविष्यत काल का प्रयोग कर रहे थे, स्थित शब्द में भूतकाल का प्रयोग है। तो मानो अर्जुन कह रहा हो कि प्रभु भले ही मेरे लिए ये अवस्था भविष्यत काल में हो आपके कथनानुसार, पर कोई तो होगा ऐसा व्यक्ति जिसके लिए ये अवस्था भूतकाल में घटित हो चुकी है, यानी जिसकी बुद्धि स्थित हो चुकी है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, वो कैसा होगा? तो उसके लिए अर्जुन स्थितप्रज्ञ शब्द का प्रयोग करता है। आज सुबह ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहा था, इसी श्लोक पर विचार कर रहा था, तो कोई गहराई से परीक्षित विचार नहीं, बस ऐसे ही मन में आ गए कि अर्जुन अभी भी भूत भविष्य के खेल में ही फंसा हुआ है।
भगवान ने भूतकाल को लेकर, उस भविष्यत काल को लेकर स्थिति बतलाई। तो अब वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो भूतकाल में इस अनुभव में से गुजर चुका हो। भगवान शायद इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। भगवान ने स्वयं आगे भी जिन शब्दों का प्रयोग किया है गीता में, वो थोड़े भिन्न शब्द हैं। स्थितप्रज्ञ शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो स्थिर बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, स्थिर मति शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे 5वें अध्याय में है स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ः, स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। या 12वें अध्याय में अनिकेतः स्थिर मति, जिसकी मति, फिर वही मति मतलब बुद्धि, जिसकी स्थिर हो गई है। तो इन दोनों ही शब्दों में भूत भविष्य की वाचकता नहीं, भूत भविष्य के भाव नहीं है, अभी तो वर्तमान के सूचक भाव अधिक है। तो वैसे ऐसे ही सुबह सोच रहा था कि ये भूतकालीन भाव देने वाला जो स्थितप्रज्ञ शब्द है वो कुछ जचसा नहीं रहा था। ब्रह्मनिष्ठ शब्द भी, जैसे शब्द जो उपनिषदों में प्रयुक्त होते हैं, वो भी भूत भविष्य के भाव को नहीं देते, अभी तो वर्तमान के भाव को देते हैं। पर ये साधक की सहज अवस्था होती है कि साधक या तो भविष्य की सोचता रहेगा या भूत की सोचता रहेगा। वर्तमान इतना सूक्ष्म होता है कि वर्तमान के विषय में हम लोग बहुत कम सोचते हैं। तो मुझे आज ऐसा लग रहा था कि अर्जुन को शायद अभी तक प्रश्न पूछना तक नहीं आ रहा है ठीक तरीके से, वो भूत भविष्य के खेल में फंसा हुआ है, वर्तमान पर उसका ध्यान ही नहीं है। भगवान ने भविष्य की बात की तो परेशान हो गया है वो भूत में, फिर वर्तमान में आने के बजाय भूत में चला गया है। और वो बाहरी लक्षण पूछ रहा है, आंतरिक लक्षणों का होश ही नहीं है उसे। तो कोई बात नहीं, ये न्यूनता शायद शोकाकुल होने के कारण उसके पहले प्रश्न में आ गई है। प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। अब प्रश्न पूछने लगा, कहां तो रो रहा था, कहां तो विषाद से ग्रसित होकर वो रथ के पिछवाड़े में बैठ गया था, ढह पड़ा था, तब कम से कम उत्सुकता तो जगी उसकी कुछ। तो भगवान भी अंदर से प्रसन्न हो रहे होंगे कि चलो कुछ तो असर हुआ मेरी बातों का, कुछ तो प्रभाव पड़ा, कुछ तो ध्यान हटा इसका अपने विषाद से, अपने शोक से, और रुचि जगी कि शोकातीत अवस्था के विषय में प्रश्न पूछ रहा है। अब रुचि जगी है तो प्राप्त भी कर ही लेगा। भगवान के लिए तो इतना ही पर्याप्त है, बाकी तो वो अपने आप, रुचि जग जाए बस उसके अंतर्गत, उसके बाद तो फिर रास्ता अपने आप दिखा देंगे। वो फिर दिखाया ही है पूरी गीता का मार्ग। तो ऐसे ही मन में विचार आया, भगवान इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। भगवान के शब्द मुझे ज़्यादा वर्तमान कालीन, स्थिर बुद्धि, स्थिर मति, ये ज़्यादा वर्तमान कालीन शब्द प्रयोग करते हैं भगवान। ये भूतकालीन शब्द जो है स्थित प्रज्ञ का, ये अर्जुन का जो शब्द है थोड़ा सा भूतकाल में जा रहा है। कोई बात नहीं, एक वैसे ही मन में विचार आया। तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, क्या उसकी भाषा, मतलब दूसरों के द्वारा उसका भाषण यानी उसका निरूपण कैसे किया जाता है, उसकी भाषा यानी परिभाषा क्या है, किस परिभाषा से हम उसे पहचान सकते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसके क्या लक्षण हैं। जब वो समाधि में स्थित होता है, समाधिस्थस्य, इस शब्द को देख के पता चलता है कि अर्जुन दो अवस्थाओं को लेकर प्रश्न पूछ रहा है। एक समाधिस्थ को लेकर के प्रश्न पूछ रहा है और एक समाधि से बाहर निकले हुए, जिसको योग की पारिभाषिक शब्दावली में व्युत्थित कहते हैं। व्युत्थित मतलब व्युत्थान अवस्था। व्युत्थान अवस्था वो है कि जब समाधि से निकल आए व्यक्ति, तो समाधि से निकल आने के बाद की जो अवस्था होती है जिसमें फिर व्यक्ति, जैसे एक निद्रित अवस्था है, एक जागृत अवस्था है। तो जागृत तो नहीं कह सकते, क्योंकि जागृत का मतलब ये हो गया कि अभी जागृत है तो इसका मतलब समाधि में सोया हुआ था क्या, नहीं। तो इसलिए जागृत न बोल के व्युत्थित बोलते हैं कि समाधि से ऊपर उठा हुआ। व्युत्थित का अर्थ होता है उठ खड़ा होना। तो समाधिस्थ जो होगा वो सामान्यतः आसन लगाकर कहीं शांत एकांत स्थान में बैठा होगा। व्युत्थित जो होगा वो जब उस पे से खड़ा हो जाएगा और फिर अपने दैनिक कार्य में लग जाएगा। तो ये दो प्रकार की अवस्थाओं को लेके अर्जुन का प्रश्न है। पूर्वार्ध में
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य, जो पहला आधा हिस्सा है श्लोक का, पूर्वार्ध जो है, उसमें समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ को लेकर अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, और उत्तरार्ध में जो उसके 3 प्रश्न हैं वो व्युत्थित स्थित प्रज्ञ को लेकर के प्रश्न है। मतलब वो समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ के भी लक्षण जानना चाहता है और व्युत्थित स्थित प्रज्ञ के भी लक्षण जानना चाहता है। पूर्वार्ध में समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ को लेकर प्रश्न है, जबकि उत्तरार्ध में शारीरिक, वाचिक और कायिक चेष्टाओं को करते हुए जो व्युत्थित स्थित प्रज्ञ है उसको लेकर के प्रश्न है। समाधि से भिन्न अवस्था को ही योग की भाषा में व्युत्थान कहते हैं, और उस अवस्था में जो व्यक्ति है उसको व्युत्थित कहेंगे। तो समाधिस्थ की उल्टी अवस्था, व्युत्थित शब्द का प्रयोग किया नहीं है, लेकिन भाव वही है। जब उन्होंने पूर्वार्ध में समाधिस्थ शब्द को लेकर प्रश्न कर दिया तो सीधी सी बात है कि उत्तरार्ध में पुनः समाधिस्थ को लेकर प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, अपितु व्युत्थित को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति स्थित प्रज्ञ समाधि में भी हो सकता है और व्युत्थान में भी हो सकता है। उसकी प्रज्ञा जो स्थित होगी, स्थिर होगी, वो सदा ही होगी। ऐसा नहीं कि कभी भूतकाल में ही एक बार स्थित प्रज्ञ हो गया, अभी भी, इस समय भी अगर वो बोल भी रहा है किसी के साथ, अपने कार्य भी कर रहा है, कुछ सोच भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, सारे व्यवहार कर रहा है, उन सब व्यवहारों के बीच भी वो स्थित प्रज्ञ, स्थिरमति, स्थिर बुद्धि रहा आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। केशव कह करके संबोधित किया है। उसके बाद स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। केशव शब्द के अर्थ बहुत प्रकार से किए जाते हैं, बहुत अर्थ आपने सुने भी होंगे। भगवान के बड़े सुंदर केश थे, इसीलिए भी उनको केशव कहा जाता है। कुछ अर्थ ऐसे भी हैं कि क का अर्थ ब्रह्मा हो गया, ईश का अर्थ रुद्र हो गया। जिनके व यानी वपु यानी शरीर में ब्रह्मा रुद्र दोनों के दोनों विद्यमान हो, उनको केशव कहते हैं। कुछ और भी जोड़ देते हैं कि क का मतलब ब्रह्मा, अ का मतलब विष्णु, ईश का मतलब शिव। ये तीनों देवता, उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले जो ये त्रिदेव हैं, तीनों देवता, ये तीनों के देवता जिनके अंतर्गत विराजमान है, उनको केशव कहा जाता है। ये सब प्रसिद्ध अर्थ हैं। एक अर्थ जो आजकल व्याख्याकार, टीकाकार, हिंदी अंग्रेजी वाले नहीं लिखते, किसी ने लिखा हो तो पता नहीं, मैंने देखा नहीं कभी, वो महाभारत का बड़ा सुंदर अर्थ है जो भगवान शंकराचार्य ने दिया है। यहाँ नहीं बल्कि विष्णु सहस्त्र नाम पर जो उनका भाष्य है वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में केशव शब्द 2 बार आया है, तो वहाँ जो व्याख्या की है तो वहाँ उन्होंने महाभारत का श्लोक उद्धृत करके कहा है कि केश का अर्थ है प्रकाश की किरणें, और ये बहुत प्राचीन अर्थ है केश का। ऋग्वेद के अंतर्गत सूर्य को केशी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की किरणें उसमें से निकल रही हैं। तो उस अर्थ को लिया है महाभारत ने कि अंशवो ये प्रकाशन्ते ममते केश संजिता, कि जो ये मेरे, खुद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अपने नामों की व्याख्या करते हुए ये कहा है कि ये जो मेरे से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं ये केश है। इसीलिए सर्वज्ञ मुनि सर्वज्ञाः केशवम तस्मात् मामाहुः द्विज सप्तमाः। इसीलिए द्विज और सज्जन, सर्वज्ञ जो मुनि है वो मुझे केशव कहते हैं। तो इस प्रकार से केशव की जो उन्होंने स्वयं व्याख्या की है केशव शब्द की, वो मुझे बहुत अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि भगवान जो अवतार स्वरूप खड़े हैं तो अवतार स्वरूप में, लेकिन उनके प्रत्येक भाग से, उनके प्रत्येक लीला से, उनके प्रत्येक शब्द से, प्रत्येक आचरण से सूर्य के समान ज्ञान की किरणें निकल रही हैं। इसीलिए वे केशव हैं। गीता तो उनका हृदय ही है, गीता तो बिल्कुल केंद्र है
गीता में हृदयम पार्थ, भगवान बहुत स्पष्ट कह देते हैं कि भाई ये गीता तो मेरा हृदय ही है, बिल्कुल मेरा दिल है। मतलब गीता अपने हृदय में कोई रख ले तो इसका मतलब ये है कि उसने भगवान के हृदय को अपने हृदय में रख लिया। जैसे हम कहते हैं ना, अरे मैं कैसे समझाऊं उसे, मैं अपना दिल तो निकाल के उसके दिल में रख नहीं सकता, पर यह किया जा सकता है कि हम भगवान के दिल को अपने दिल में रख लें यदि श्रीमद् भगवद गीता को हम अपने दिल में रख लें। तो गीता तो उनका हृदय ही है। गीता तो अनंत सूर्य के, जैसे 11वें अध्याय में सहस्रों सूर्यों का एक साथ उदय होने की जैसे, वैसा अंतस्थल में, आंतरिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। जैसे आकाश में कोई 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए उनका एक साथ, तो उनका जैसा प्रकाश होगा वैसा प्रकाश है इस श्रीमद् भगवद गीता का, यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर से देखे तो। लेकिन इसके अतिरिक्त प्रत्येक जन्म, प्रत्येक कर्म भगवान का ऐसा है। इसीलिए गीता समझ में ना भी आए, गीता की गहराइयों में प्रवेश ना भी हो, तो उससे पहले हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। कृष्ण जन्म से लेकर जो उन्होंने लीलाएं की हैं, वो सारी की सारी लीलाओं का भागवत सप्ताह में यही तो होता है। क्यों? क्योंकि जन्म से लेकर जितनी भी उनकी लीलाएं हैं, वो सारी लीलाएं ज्ञान की किरणें प्रदान करती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे ही थोड़ी मनाते हैं। कृष्ण जन्म को समझने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। ये बात भगवान स्वयं गीता में कहेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्जुन। जो मेरे दिव्य जन्म कर्म को जो समझ लेता है, जो जन्म को समझ लेता है, वो फिर कभी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं। कृष्ण जन्म जिसने समझ लिया, कृष्ण जन्माष्टमी जिसने सचमुच में मना ली समझकर, वो तो सदा के लिए जन्म से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण कर्म को यदि समझ ले कोई व्यक्ति, तो कर्म के लेप से वो मुक्त हो जाता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्म कभी लिपायमान नहीं करते, कर्म के फल में मेरी कोई इच्छा नहीं। इति माम यो भी जानाति, ऐसा जो मुझे समझ लेता है, कर्म भिर न सबध्यते, वो फिर कर्म के बंधन में नहीं पड़ता। ऐसे ही भागवत जी में बात कही है कि कृष्ण की माया को जो समझ ले, उसको फिर कभी माया मोहित नहीं कर सकती। मायाम वर्णयतो मुष्य माययात्मा न मुह्यति। क्यों भगवान श्री कृष्ण की माया का वर्णन भागवत करती है? इसलिए कि माया का वर्णन करके यदि कृष्ण की माया, वो जो वैष्णवी माया है, जो दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, उस माया को समझ ले व्यक्ति, तो फिर वो माया, वो जो योग माया उसको समझ ले, तो फिर वो माया उसको कभी मोहित नहीं कर सकती। और यहां तक कि एक सबसे गहरी रहस्य की बात, कि भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीलाएं हैं, रति के लिया हैं, काम लीलाएं हैं, उन काम लीलाओं को यदि व्यक्ति सही तरीके से समझ ले, तो वो हमेशा हमेशा के लिए काम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान की काम लीलाएं काम को बढ़ाती नहीं, अपितु काम को विनष्ट करने वाली होती है। ये भागवत में बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि विक्रीडितम व्रज वधूभिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। बहुत सुंदर बात कही है। इसलिए बोल रहा हूं इस बात को कि कई बार आज तो समाज में रासलीला शब्द का न जाने कभी कभी किन किन अर्थों में, विशेष करके ये समाचार चैनल वाले जो होते हैं, किस किस अर्थ में प्रयोग कर देते थे पहले, तो अब तो इतना सुनने में नहीं आता। पहले बड़ा बुरा हाल था तो बड़ा दुख होता था कि क्या कर रहे हैं ये। नहीं तो भागवत स्पष्ट बोलती है कि व्रज की गोपिकाओं के साथ जो ये क्रीड़ा है भगवान की, इसको श्रद्धा से युक्त होकर जो सुनता है और जो वर्णन करता है, वो पराभक्ति को प्राप्त करके ये जो हृदय का रोग रूपी काम है, इस काम को तुरंत ही
विनष्ट कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण की काम लीलाओं को भी व्यक्ति समझ ले तो काम के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भागवत पुराण में निरूपित भगवान की रास लीला के गुह्यतम रहस्यों का निरूपण करने वाली जो रास पंचाध्यायी है, चाहे परम संत महाकवि जयदेव जी का गीत गोविंद काव्य हो, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की यमुना नदी के तट पर कुंजों में काम केलियां, रति केलियों का वर्णन भरा पड़ा है, और रूप गोस्वामी जैसे महान कृष्ण भक्त द्वारा प्रणीत उज्ज्वल नीलमणि जैसे प्रेमा भक्ति के जो परम रहस्यात्मक ग्रंथ हैं, इन सब के अध्ययनों के मूल में यही भावना रहती है कि यदि व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की काम लीलाओं को समझ ले तो फिर वो काम के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान जिनका जन्म, जिनका कर्म, जिनकी माया, जिनकी लीलाएं हर, और गीता तो है ही उनका हृदय स्वरूप, ये ज्ञान का प्रकाश उनके कोने, जैसे सूर्य को कहीं से भी देख लो उससे अनंत प्रकाश निकल रहा है, ऐसे इन भगवान के हर लीला में से, हर शब्द में से, हर विचार में से, हर आचरण में से अनंत ज्ञान का प्रकाश निकल रहा है। इसलिए ये केशव है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें, ये ज्ञान की प्रकाश की किरणें उनमें से निकल रही हैं। तो ऐसे केशव आप मेरे सामने हैं, तो मैं क्यों किसी और से जाके पूछूं, क्यों मैं कहीं और योग के ग्रंथों में जाके ढूंढूं? आप ही मुझे बता दीजिए। ये भाव अर्जुन के अंतर्गत है। उत्तरार्ध पर विचार कल करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन से।